कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक बार फिर से सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। स्वदेश न्यूज के साथ खास बातचीत में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सरकार सत्र अवधि कम कर रही है और इसको लेकर विपक्ष की ओर से सत्र अवधि बढ़ाए जाने को लेकर पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि सदन में नेता बदलने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा से स्वदेश न्यूज के मुक्ता पाठक ने खास बातचीत की। मौजूद हैं वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा जी। सर, क्या कहेंगे, आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, बजट सत्र का गवर्नर का अभिभाषण हुआ, लेकिन देख रहे हैं कंट्रोवर्सीज जैसे कि जीतू पटवारी जी का जो आचरण है, जिस तरह से बाहर हुआ है अभिभाषण की कॉपी, उसके बाद आप भी कुछ एक लेटर लेके जा रहे हैं, तो ये क्या है, क्या लेटर है ये तो अब पहले उस प्रश्न पे बात कर लें जीतू पटवारी की। देखिए, जीतू पटवारी को कुछ अंश पता चले होंगे कि अभिभाषण में क्या राज्यपाल जी बोलने वाले हैं। उसमें तमाम सारी बातें असत्य थी, मैंने भी सुना भाषण। वो उनके मन की पीड़ा थी। किसानों के बारे में हम बात कर लें, किसानों को फसल बीमा मिल ही नहीं रहा, हज़ारों किसानों को, और इसमें जिक्र कि हमने सारे किसानों को फसल बीमा दे दिया। नौजवान के बारे में कोई उनके हाथों को आज तक मजबूती मिली नहीं। किसानों को मजबूत करने की बात कही गई। किसानों का ना कर्ज माफ़ हो रहा है, ना किसानों को मुआवजा मिल रहा है उनकी फसल नष्ट होने का। तो ये बातें जब पता चली तो उन्होंने अपने मन की पीड़ा ट्विटर के माध्यम से व्यक्त की कि भाई मैं तो बहिष्कार करूँगा। उनकी व्यक्तिगत राय है। लेकिन कमलनाथ जी ने भी तो इस आचरण को जो है वो माना है कि गलत है। देखिए, कमलनाथ जी ने स्पष्ट सदन में खड़े होकर बोल दिया कि ये हमारी पार्टी लाइन नहीं है, पार्टी लाइन नहीं है। कमलनाथ जी चूँकि इतने सीनियर लीडर हैं, जो लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री रहे, संसदीय परंपराओं का ज्ञान उनसे ज़्यादा किसको हो सकता है। उन्होंने इस बात को कहा कि न कल, न आज और न आने वाले कल कांग्रेस पार्टी कभी लोकतंत्र की मर्यादा को भंग नहीं करेगी। इस तरह का अभिभाषण चाहे राज्यपाल का हो चाहे राष्ट्रपति का हो, हम कभी बहिष्कार नहीं करेंगे, लोकतंत्र की परंपरा। जी। और आप ये जो लेटर लेके जा रहे हैं, क्या है आपको? तो, हाँ, मैं स्पीकर साहब को देने जा रहा हूँ, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान सदन में बड़ा कम समय देते हैं। इसलिए इससे अच्छा तो ये है कि जो सीनियर नेता हैं गोपाल भार्गव जी और सेकंड नंबर पर नरोत्तम मिश्रा, इनको सदन का नेता इनमें से किसी एक को बना दिया जाए। जिस तरह नरोत्तम मिश्रा ने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी को बना दिया जाए, उसी तरह मेरा भी यही है कि चूँकि समय दे नहीं पाते हैं तो, और लोग उब भी गए उनके चेहरे से। उब गए हैं। चलिए, ये बजट सत्र शुरू हुआ है, क्या कहेंगे आपको, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? कांग्रेस की रणनीति बड़ी स्पष्ट है। जनहित के तमाम सारे इतने गहरे मुद्दे हैं जिन पे बीजेपी का ध्यान नहीं जा रहा है। जैसे पुरानी पेंशन जो राजस्थान गवर्नमेंट में अशोक गहलोत ने 2004 से लागू कर दी, लाखों परिवार हैं जो इस बात की उम्मीद कर रहे थे, वो मांग है। किसानों का फसल बीमा, उसकी मांग है। गौ माताएं मर रही हैं, उसकी मांग है। गौ माताओं के लिए आपने 2 रुपये प्रति गाय का चारा रखा, शर्म आना चाहिए। किसी भी सरकार को शर्म से डूब जाना चाहिए। एक गाय को दिन भर में 2 रुपये का चारा आप खिलाओगे। हजारों गाय मर रही हैं। अभी 4 दिन पहले इंदौर में मरी, गुना, विदिशा। कांग्रेस जो है वो एकजुट है। हाँ, एकजुट है। किसी एक व्यक्ति के ट्वीट करने से बड़ी पार्टी है एकजुट। चलिए, आपने स्वदेश न्यूज से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सज्जन सिंह वर्मा जी, जो कि एक लेटर लेके जा रहे हैं, अध्यक्ष को देने जा रहे हैं, कि उनका मानना है कि जो सदन का नेता है वो या तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा या गोपाल भार्गव को बनाना चाहिए। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन रणवीर बघेल के साथ मुक्ता पाठक।